उत्तराखंड के जोशीमठ में बारिश से हुई बड़ी तबाही। जुमा गांव में के पास टूट गया ग्लेशियर और नदी का बहाव बढ़ने के कारण इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। नया बस्ती के पास बारिश के बाद गिरा मलबा। लैंडस्लाइड की चपेट में आया गाड़ी और बाल बाल बचे लोग। हिमाचल के सोलन में रात को आई आफत। बादल फटने से आया सैलाब। कई घरों को नुकसान पहुंचा। हिमाचल में मंडी में हाईवे पर चट्टान टूटने से आफत। आवाजाही कई जगह रोकी गई। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में सैलाब का सितम देखने को मिला है। सेक्टर 5 के औद्योगिक क्षेत्र में बह गई कई गाड़ियां। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में आई बाढ़। हिमाचल की बाढ़ की वजह से सैकड़ों वाहनों को नुकसान हुआ है। सड़क पर टूटी मिली कई कार और कई गाड़ियों के टायर गायब, तो कुछ गाड़ियों के टूट गए शीशे। शिमला में 50 किलोमीटर दूर सुन्नी में पुल पर आया पानी और बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सतलुज नदी और सुन्नी कॉलेज और ITI पानी में डूबी। हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। अब तक 4000 करोड़ रुपए की बर्बादी का अनुमान। आने वाले समय में तबाही और बढ़ने की आशंका। अंबाला में भी बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन और NDRF टीम कर रही है आपदा प्रभावित की मदद और लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब के जलंधर में बारिश से बढ़ी मुश्किलें और तटबंध टूटने की वजह से खेतों में भर गया पानी। कई गांवों में आई है बाढ़ और तटबंध की मरम्मत करने में जुटे हैं लोग। हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो चुका है। पेड़ गिरने की वजह से सड़क में हुआ बहुत बड़ा गड्ढा। धनास गांव के पीछे जंगलों से निकलने वाले के रास्ते में ठप। दिल्ली में खतरे के निशाने के पार पहुंची यमुना और जलभराव वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने जाने पर दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। खतरे के चलते दिल्ली का पुराना यमुना ब्रिज किया गया बंद और बैरिकेडिंग लगातार। पुलिस ने बंद की आवाजाही। खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी। दिल्ली में बारिश के बाद फिर धंस गई सड़क और शेरशाह रोड पर बड़ा गड्ढा बना और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और कहा केजरीवाल सरकार ने नहीं की कोई तैयारी। पंजाब के रूपनगर में मूसलाधार बारिश से बढ़ी मुश्किलें। कई घरों में भरा पानी। कई सड़कें बारिश में बही। हरियाणा के पंचकुला में फ्लाईओवर का हिस्सा टूटा। सड़क भी एक तरह से धंसी और एहतियातन आवाजाही बंद कर दी गई। ग्रेटर नोएडा में बारिश के दौरान मकान ढह गया और एक की मौत हो गई। 2 घायल हुए। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। ऋषिकेश के एम्स के भरा बारिश का पानी और एम्स के इमरजेंसी वार्ड ब्लॉक में भी पानी भरने से आफत। गंदे पानी में बेड पर मरीजों का इलाज। राजस्थान के 12 जिलों में रुक कर हो रहे हैं नदी नालों से उफान हो रही है और अंता सिलसिले वाली सड़क पर आया पानी जान जोखिम में डालकर पुलिस पार कर रहे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में फसल पर बारिश की मार। बाढ़ में डूबे खेत और मकान। राजस्थान के जयपुर में आसमानी आफत। सवाई मानसिंह अस्पताल में जलभराव से मरीज परेशान। अस्पताल के कमरों में भरा बारिश का पानी। हिमाचल में लहरों का तांडव जारी। भूंतर में मकान ढह गया और पेट्रोल पंप भी बह गया। हिमाचल में आफत बनकर बरस रही है बारिश। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई।
मतगणना के दौरान भी बंगाल में बमबाजी। डायमंड हार्बर में फकीर चंद कॉलेज के सामने देसी बम फेंके गए। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बीजेपी नेता अजय राय पर हमला करने का आरोप टीएमसी पर लगाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीपीआईएम वर्कर की पिटाई को लेकर हंगामा। कार्यकर्ताओं की पिटाई के विरोध में हुआ प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। फडणवीस पर उद्धव ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी का उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन। उद्धव ने फडणवीस को कहा था नगर नागपुर का कलंक। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को धमकी देने के आरोप में पुणे से एक गिरफ्तार किए गए हैं और नशे में आरोपी ने भुजबल से जुड़े दफ्तर में दी थी धमकी। भारतीय नौसेना को मिल सकते हैं 26 रफाल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 13-14 जुलाई को पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में लग सकती है मसौदे पर मुहर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की रेड। टेरर फंडिंग के मामले में शब्बीर अहमद मलिक के घर की छापेमारी। काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ियों का स्वागत किया गया। घाटों पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार से किसानों की सीधे नारियल खरीदने की मांग की गई है और शराब की बोतलों और नारियल के साथ विरोध प्रदर्शन। सोनभद्र के पंडगंज थाने में घुसा पानी और सांप घुसा। पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। थाने से निकालकर पुलिस ने गाड़ी में घुस गया सांप। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिपाही को पीटा। थाने में ही की सिपाही की पिटाई। 15 से 20 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। 7 जुलाई को बकरी चुराने के दौरान हुआ। महाराजगंज में आबकारी विभाग की टीम ने नेपाल से लाई जा रही शराब बरामद की है। टीम ने हरौली गांव में कई जगहों पर मारा छापा। सहारनपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। सैकड़ों प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के आवास भी पानी में जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा पानी। उधम सिंह नगर के किच्छा में एसडीएम और तहसीलदार ने परीक्षार्थियों को अलग अलग गाड़ियों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। बारिश के पानी में फंस गए थे परीक्षार्थी। जोशीमठ में लगातार बारिश के कारण फिर से चौड़ी हुई दरारें। रवि ग्राम वार्ड के राणा मोहल्ले में दरार चौड़ी। लोगों में दहशत का माहौल। जोशीमठ में बारिश के बावजूद भी 2 हफ्ते से पानी की किल्लत। नरसिंह मंदिर वार्ड के लोगों में जल संसाधन विभाग के खिलाफ आक्रोश। देश का पहला अन्नपूर्णा सुपरमार्केट बरेली में बनकर हुआ तैयार। जल्द ही सीएम योगी कर सकते हैं उद्घाटन। सीएम ने हर जिले में 75 अन्नपूर्णा सुपरमार्केट खोलने के लिए दिए निर्देश। तेज झटकों से फिर कांपी धरती। अंडमान निकोबार में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू की गई अमरनाथ यात्रा। साफ मौसम के बाद बालटाल कैंप में से भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु। गुफा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत। रायबरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर। कार में फंसी मोटरसाइकिल। कार ने बाइक को करीब 8 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में लगी कार और कार चालक हिरासत में। अयोध्या के रुदौली में 1.5 साल से फरार गोवध के आरोपी ने किया सरेंडर। हाथ में तख्ती लेकर पुलिस अफसरों के पास जाकर गुनाह किया कबूल। झांसी में उधार की चाय नहीं देने पर दुकानदार को एक शख्स ने बेरहमी से पीटा। घायल दुकानदार को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बहराइच में नदी के किनारे साड़ी पर बैठे
युवक पर मगरमच्छ ने सीढ़ी पर बैठे युवक पर मगरमच्छ ने किया हमला। मगरमच्छ ने युवक का हाथ काट कर खाया। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। मौके मंसडीह मठिया गांव में स्कूल में बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। ललितपुर में हो रही लगातार बारिश से उफान पर ओढ़ी नदी और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। दहशत में लोग, प्रशासन ने पुल से दूर रहने की अपील की। जोशीमठ में आफत की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान से 4 मीटर दूर नीचे बह रही है अलकनंदा नदी और मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट का काम प्रभावित। रुड़की में बारिश के चलते दीवार हुई धराशायी। रुड़की के नेहरू स्टेडियम की दीवार बारिश से हुई बाधित। बाल टला हादसा। लक्सर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। किसानों की फसल हुई जलमग्न। ऋषिकेश में अचानक पहाड़ी से पत्थर आकर वाहन से टकराया और बेकाबू होकर वाहन खाई में गिरी। वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों को ढूंढ लिया गया है। एक व्यक्ति की हुई मौत। एसडीआरएफ ढालावाल की टीम रिसर्च ऑपरेशन जारी। चंपावत टनकपुर हाईवे पर मलबा आने से यातायात बाधित। तेल का टैंक रास्ते में फंसा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे थे लोग। रुड़की में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश। पेड़ गिरने से दिल्ली हरिद्वार हाईवे रहा बाधित। मार्ग को कावड़ वाहनों के लिए खोला गया। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बड़ हेड़ी का मामला। काशीपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। मकान का लेंटर गिरने से दंपत्ति की मौत। एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। 2 अन्य मकान भी क्षतिग्रस्त। मुरादाबाद में तेज बारिश का दिखा असर। भोजपुर थाना क्षेत्र के कई गांव के अंदर रामगंगा और ढेली नदियों का पानी घुसा। राधाबार काशीपुर मार्ग पर यातायात बाधित। लोगों को हो रही है परेशानी। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरे। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गईं। बाजार में सब्जियों के दामों में भारी बढ़ोतरी। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। ई रिक्शा चालक की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चंपावत के लोहाघाट में कपड़े की दुकान में लगी आग और लाखों का सामान जलकर हुआ स्वाहा। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल बुझाई आग। कानपुर में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सिसा मऊ थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में चलती सफारी कार में लगी अचानक आग और कार जलकर हुई खाक। लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने आग पर पाया काबू। मोहंड जंगल के लोहे के पास का मामला। सहारनपुर के सरसावा में कावड़ियों के शिविर में घुसा चोर और कावड़ियों के बैग को किया चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर के चकेरी में आपस में भिड़े 2 गुट। पथराव और फायरिंग सीसीटीवी में कैद। दबंग महिला ठाकुर और उसके साथियों पर आरोप। कुशीनगर में छात्रा से रेप अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। धर्म परिवर्तन का बनाया गया दबाव। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर देहात में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। पारिवारिक जलन में चचेरे भाई ने की भाई और भाभी की निर्मम हत्या। आरोपी भाई फरार। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है आरोपी की जांच। रामपुर में भी डबल मर्डर से सनसनी। पैसों के लेन देन में 2 मजदूरों की हुई हत्या। 2 आहत आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। प्रयागराज में झाड़ फूंक कराने आए पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। पति पर पत्नी को तालाब में डुबोकर की हत्या करने के आरोप। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मायके पक्ष का आरोप। औलाद न होने पर ससुराल वालों ने मार डाला। ससुराल वालों ने सांप काटने से मौत की दी थी जानकारी। औरैया में 2 अपराधियों पर शिकंजा। जिला बदर आरोपियों के घरों पर नोटिस किया चस्पा। गुड़गुड़ी डुगडुगी बजाकर अनाउंसमेंट की गई।
बिजनौर में पुल की सड़कों पर दौड़ रहा है गुलदार और राहगीरों ने मोबाइल से बनाया वीडियो। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। थाना शेरकोट के हरेवली बैराज पुल का मामला। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह से प्रदेश में काम किए जा रहे हैं उसके काफी अच्छे होंगे परिणाम। बस्ती में परिवार पर दबंग प्रधान का आतंक देखने को मिला। दबंग प्रधान ने बुलडोजर से परिवार के पूरे घर को किया ध्वस्त। पीड़ित परिवार ने लालगंज थाने में लगाई इंसाफ की गुहार। रामपुर में मसवासी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य के धौंस का वीडियो सामने आया है। कहा कि मैंने दरोगा, इंस्पेक्टर, एसडीएम और एडीएम को पीटा है। वीडियो में गंदी गंदी गालियां भी देते हुए नजर आ रहे हैं हरिओम मौर्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।